हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनाटॉमी का पेपर कैसे बहुत इजी तरीके से पास कर सकते हो। जो तरीके मैंने अप्लाई करे थे वही सेम आपको बताऊंगा, और जब मैं पास हो गया तो यार आप भी पास हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने 3 तरीकों पे बेसिकली रिलाई करा था। उसमें सबसे पहला तरीका आता है अश्विनी सर के लेक्चर्स। अब अश्विनी सर को अगर आप जानते हो तो वो ई गुरुकुल पे एनाटॉमी पढ़ाते हैं। उनके लेक्चर्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनके लेक्चर्स करते हो तो ही आपको एनाटॉमी आसान लगेगी। आप किसी और के नोट्स या कोई बुक पढ़ते हो तो आपको बुक इजी लगेगी। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अश्विनी सर के लेक्चर्स को कंप्लीट करो। मुझे पता है अश्विनी सर के लेक्चर्स बहुत बड़े हैं, है ना, 2-2 घंटे के हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट फिर भी आपको कैसे ना कैसे करके उनको कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए तो फिर आपके बारे आएगी नोट्स कैसे तैयार करें। तो नोट्स अगर आप खुद बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद नहीं बना लेते हो तो अपने बैचमेट्स में से जो टॉपर बच्चे होते हैं उनसे आप मांग सकते हो, या फिर आप किसी सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से भी ना मिले तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे अश्विनी सर के नोट्स अवेलेबल हैं। आप उन नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, और वीडियोज़ ई गुरुकुल ऐप से देख सकते हो। देखो, अश्विनी सर का आपको डायग्राम और उनके कंसेप्ट मेनली यूज़ करना है। ठीक है, डायग्राम्स बहुत अच्छे अच्छे अश्विनी सर ने दे रखे हैं जो आप इजीली एग्ज़ाम में बना सकते हो, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाया है। ठीक है, तो जब आपका अश्विनी सर का लेक्चर हो जाए, अश्विनी सर के नोट्स, अश्विनी सर के डायग्राम्स हो जाए, तब आपको जाना है कहाँ पे? सेलेक्टिव एनाटॉमी पे। सेलेक्टिव एनाटॉमी एक बुक है, ठीक है। अगर आप सेलेक्टिव एनाटॉमी में क्या तरीका होता है कि उसमें आपको लिखने का तरीका पता पड़ता है कि कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अश्विनी सर का लेक्चर जब आप करोगे तो उसमें आपको थ्योरी की थोड़ी कमी लगेगी। ठीक है, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, लिखवाते नहीं हैं, कम कम लिखवाते हैं। तो आपको लिखने का तरीका अगर पता करना है तो आपको जाना पड़ेगा सेलेक्टिव एनाटॉमी पे। सेलेक्टिव एनाटॉमी में आपको बढ़िया से प्रॉपर हेडिंग वाइज और डायग्राम्स और उसका क्या उसमें लिखना है वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप एक बार सेलेक्टिव एनाटॉमी पढ़ लेना, जिससे आपको लिखने का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसमें अप्लाइड एनाटॉमी भी दे रखी है, जो कि अगर आप एग्ज़ाम में मेंशन करते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद मैं जाता था जौहरी एनाटॉमी पे। जौहरी एमबीबीएस के जो नोट्स हैं वो मेरे मंगा लिए थे। तो जब आपका अश्विनी सर का लेक्चर, उनके नोट्स, उनके डायग्राम्स, उनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपने सही कर लिए तो फिर आपको जाना है सेलेक्टिव एनाटॉमी पे, क्योंकि सेलेक्टिव एनाटॉमी से आपको लिखने का तरीका पता चलेगा। जब ये दोनों हो जाए, इसके अलावा भी कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लगता है कि थोड़ा इसमें क्या लिखना है, इसका कंटेंट क्या चाहिए, तो वो आप जाओगे फिर जौहरी एमबीबीएस पे। जौहरी एमबीबीएस का जो नोट्स है उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे नोट्स लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग देनी है, किस हेडिंग के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सारे तरीके आपको जौहरी एमबीबीएस से भी पता चल जाएंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि पहले आप अश्विनी सर के लेक्चर्स करो, उसके बाद आप सेलेक्टिव एनाटॉमी और जौहरी एमबीबीएस पे जाओ। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप बेशक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा इन सबको करने के बाद आपको मेन रिलाई करना है किस पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और जो वीआईपी लिस्ट होती है उससे। इन दोनों की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किस किस चैप्टर के, और क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो गाइज़, इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आप इन सारे तरीक़ों को फॉलो करो और आप पक्का पास हो सकते हो। पैनिक नहीं होना है, बस आराम से पढ़ते जाओ, सारी चीज़ों को कंप्लीट करते जाओ, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। थैंक यू।